की व्यवस्था में व्यवस्थित बारात को किया गया। अब CAPM मिलन समारोह के अवसर पर राम जी का बारात MA कॉलेज बक्सर आया है और इसका स्वागत सत्कार यहाँ हो रहा है, भजन कीर्तन गाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में ये यहाँ पे झांकी सजी है, इसका दर्शन आप सहर्ष स्वीकार करिए। सुनत बचन हो बाबा हियरा चुरा लो, अब तो सुनत बचन हो बाबा हियरा। श्री प्रिया जी के भावपूर्ण इन प्रश्नों को सुनकर श्री विदेहराज रो पड़े, आखिर समझ चली तुम्हारी भाव से हृदय भर गया और मन ही मन प्रिया जी के इस भाव पर बलिहारी जाते हुए हृदय से आशीर्वाद देने लगे। बेटी जानकी अब तो खुश खुश है बेटी ही से आशीष खुश है बेटी से आहो बेटी होता भीनो सार अति शीघ्र तो देखबू साब जा। आहो बेटी होता भीनो सार अति शीघ्र देखबू साब जा, देखबू साब जा, देखबू साब जा। बड़ा भावपूर्ण एकांत कक्ष में बारात चल रही है अयोध्या से और एकांत में श्री जानकी जी को चिंता हो रही है, किशोरी जी को। बड़ा भावपूर्ण श्री शिव जी चचा इस पद को गाते थे और दास को ये पद आज से लगभग 15-20 वर्ष पूर्व और बाबा इसे बड़ी प्यार से सुनते थे पद। तो ये बारात जब चली अयोध्या से तो श्री प्रिया जी को जो चिंता हुई है और श्री विदेहराज ने इसका समाधान दिया। मैंने निवेदन किया कि बारात समय से पहले आई, 39 दिन लगन आई प्रथम बारात। जनक जी की व्यवस्था में व्यवस्थित बारात को किया गया। अब एक जनमाशा का जो मंगल गीत है, वो मंगल गीत का हम आप सब गायन करेंगे दुल्हा जी के प्रतीक्षा में, और फिर जब दुल्हा जी विद्यमान हो जाए हम सबके मध्य तो सभी अलियां उनसे लाड़ लड़ाएगी। जो जहां बैठे हैं वहीं से ये मंगल गान अपने अपने दिव्य स्वर के माध्यम से सेवा करेंगे ताकि सबकी हाजिरी हो जाए। मंगल मैं जनवासा दुल्ह चारों
सकल साज सब मंगल है माई है बात इस बारात में कौन कौन लोग आए हैं सबकी अलियां मंगल बना रही है। मंगल गुरु पुरोहित आनंद मंगल है ए मंगल अवध समाज जनक पूरन है मंगल अवध समाज मंगल मैं जनवासा दुल्ह चारो मंगल है माई मंगल सच है माई मंगल सकल बरात साज सब मंगल हे माई मंगल सकल हे माई मंगल विप्रदेव वृंद पाहन सब मंगल है हे माई मंगल विप्रदेव वृंद गजरथ सकल तिरंग सुंदर सब मंगल है माई है गजरथ सकल तिरंग सुंदर माय उड़त गुलाल तुलसी सब मंगल है माय उड़त गुलाल तुलसी मंगल माय उड़त गुलाल पुष्प एक मंगल है माय उड़त गुलाल पुष्प मंगल गावती गीत सहे सब मंगल 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 में जनवासा दुर्ग सब मंगल मंगल में मंगल सकल से हमारे राम सुरावरम को करा दिया और बारात भी आज
1000 हमने रामू करके भी कल्याण सरकार का मंगलवान हो गया। क्या सुंदर सजा सरकार जी को क्या शांति के सब तमाशा सुंदर सजा अगल बगल में सब बैठे बराती सुंदर देव समान। अगल बगल में सब बैठे बराती दिव्य झांकिया है, दिव्य झांकिया है, सबके मन में बासा दुल्हन सरकार। शांति बहन के सब तमाशा सरकार जी
हुआ हो बैठी जा आगो जगह में सब आगो में बैठी जा जाने बैठिए ना, अच्छा रहेगा।
क्या करते
निराली
एनएसपीएस वाला कुछ आया है, कुछ फॉर्म है का वो छात्रवृत्ति फॉर्म मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा वो इंटर में ज़्यादा नंबर होगा तो मिलेगा। किधर वो लिस्ट आता है, चेक करवा जैसे नाम आया है तो मिलेगा। महाराज जी नाम आया उसका अवतरण ना लगे अवतरण ना लगे अपटन नाल गवलीन कर बहिन माह करिया है। अपटन नाल गवलीन कर बहिन माह करिया है। कौशल के नाम हंसवली रही के फुहरिया है। कौशल के नाम हंसवली रही के फुहरिया है। कौशल के नाम हंसवली रही के फुहरिया है। कौशल के नाम हंसवली
नगरिया है ऐसन बन कर देखी समझिन के गरिया है लहंगा उतारे उनकर हारी दिहती भरिया है लहंगा उतारे उनकर हारी दिहती भरिया है कौशल के नाम हंसवनी रही के कुहरिया है कौशल के नाम हंसवनी रही के कुहरिया है दिहती पर बाबू भैया हट जाएंगे भैया हटो क्या कर रहे हैं महाराज? कहाँ गए हो? अभी यहीं पर था राजू यहाँ से नहीं है ना, यहाँ से यहाँ का प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यहाँ का नहीं है। आ रहे वहाँ पर इसका व्यवस्था अलग है, अलग है। चल लो चल लो हरिया है छनगर में हरियरी हुई है दशरथ जी के हरिया है छनगर में
लाला गढ़वाल। बाराती का स्वागत हो चुका है। समय का अभाव है और कई जगह जाना है, तो पूज्य महाराज जी के द्वारा महाराज जी का आशीर्वचन और जिन महापुरुष के पुण्यतिथि में ये महामहोत्सव मनाया जा रहा है, उनका ही ये आश्रम है। पहले आश्रम, उसके बाद कॉलेज हुआ। तो पूज्य श्री खाकी बाबा जी महाराज के विषय में और पूज्य महाराज जी का बाबा के प्रति गहरा संबंध, गहरा स्नेह, इसी विषय पर महाराज जी कुछ आप लोगों को अपने श्रीमुख से आशीर्वचन देंगे और आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बाबा का जो चरित्र है बड़ा गंभीर चरित्र है। एक कहावत है, गांव के जोगी जोगरा, बाहर के जोगी सिद्ध। लेकिन बाबा ने गांव में रह करके अपनी सिद्धाई का प्रदर्शन किया, लोग को दिखाया। बड़े बड़े दूर के लोग, बहुत दूर दूर से लोग आते थे बाबा के पास। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण हो रहा था, तो बाबा का उस सभा में आराम कुर्सी लगा था, बाबा आराम से विराजे थे। शपथ ग्रहण के बाद राजेंद्र बाबू तुरंत मंच से उतर करके अपने सिर के टोपी बाबा के चरण पर रख करके साष्टांग प्रणाम किया। वो चित्र अभी भी राष्ट्रपति भवन में लगा हुआ है, वो चित्र उस समय। लेकिन मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का। कुछ लोग को मन में ऐसा हुआ कि नहीं, देखो भारत के सर्वोच्च पद पर बैठ करके और एक हिंदू फकीर के चरण पर जाकर के सिर के ताज रख दिए, कैसा राष्ट्रपति है। लेकिन भगवान का विचार भगवान से बर्दाश्त नहीं होता। भगवान बड़े ही अपने भक्तों को मदद करते हैं। समय पा करके वो व्यक्ति गया महाराज जी के पास में, तो बाबा का भाषा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ बाबा की भाषा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बाबा ने उनको बड़े मधुर स्वर से डांटे ही उनको, और बोले, जो भोजपुरी भाषा ही बोलते थे बाबा, तो बोले तो जैसे जा हो गए ना तो भेंट घाट जाते जैसे। तो वो बोले जो बाबा माफ खोलना ही पड़ा हमको नाम। बोले बाबा मैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हूँ और मैं इस देश के आप द्वितीय संत हैं जो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आगे बाबा का भाषा अपना दूसरा था। बाबा बोले हो गया तू जा, हम पर चिन्ह करें, तू जा। राजेंद्र के शपथ ग्रहण में थोड़ा भीतर का भाव आए रहे, वो हमारा जानकारी बा, तू हट जैसे। तो हमारे बक्सर के इस तरह के अच्छे महापुरुष, सिद्ध संत, जिन्होंने राष्ट्र के राष्ट्रपति को अपने बस में रखा सब, और हमारे वृंदावन के बड़े ही अच्छे महापुरुष, उनके श्रीमुख से मेरा नाम निकलता था राम राजा। राजा राम वो नहीं कहते थे, राम राजा कहते थे। वो भी महापुरुष ऐसे थे कि आज तक के, जब तक उनका शरीर रहा तब तक के जितने राष्ट्रपति हुए समय लेकर के आते थे मिलने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं आ रहा हूँ, समय लेकर मिलने आते। अगर उनका इच्छा हुआ नहीं आना है तब नहीं आना। तो भारत में एक से एक सिद्ध महापुरुष हुए। आप देखिए, यही बक्सर है। बक्सर में बड़ी अच्छे सिद्ध कालांतर। भगवान राम के समय में महर्षि विश्वामित्र जी, और उनके पीछे तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जब से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा पूज्य मामा जी महाराज। तो महर्षि विश्वामित्र जी के बाद यदि कोई बक्सर को विश्व के पटल पर में लाया तो पूज्य मामा जी महाराज ने लाया।
आप अभी कहीं चले जाइए धर्म क्षेत्र में, केवल इतना ही कहिएगा मैं बक्सर से आया हूँ, तुरंत कहते हैं एसी वाला रूम खोलो, ये बक्सर से, मामा जी के बक्सर का है। इस तरह के प्रभाव वाले यहाँ संत हैं। तो उस महापुरुष के प्रभाव के विषय में पूज्य महाराज जी हम लोगों के लिए तभी भारत के ऋषि, मैं ऊपर नहीं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन जो सत्य बात है वो बोलना पड़ेगा। अभी भारत के ऋषि के पद पर में पूज्य हमारे श्री बलुक पीठ के महाराज जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज विराजित। अब चले जाइए बड़े बड़े सिद्ध संतों की यहाँ कथा सुनने के लिए, लेकिन जो रस यहाँ मिलेगा, हमारे बाबा श्री विश्वनाथ जी महाराज कहते थे गोरीगांव जी में, कथा के रस वृंदावन से आए। तो वास्तव में वृंदावन के रस और कथा के रस दोनों रस आपको पूज्य महाराज जी के द्वारा मिले। ऐसे भारत के हमारे ऋषि। तो पूज्य बाबा सरकार के विषय में आप लोगों को थोड़ी देर बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग को आगे का रास्ता, आगे का लंबा रास्ता है। अभी 12 बजे रात में हम लोग आश्रम पहुँचेंगे। आप महाराज जी के द्वारा श्री दुल्हा सरकार की जय। दुल्हा सरकार के गुरुदेव कुल गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज की जय। दुल्हा सरकार के शिक्षा गुरुदेव महर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज की जय। श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। देवर्षि श्री नारद जी महाराज की जय। श्री चक्रवर्ती महाराज की जय। श्री देवराज इंद्र की जय। संपूर्ण बरातियों की जय, घरातियों की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। चरित्रवन सिद्धाश्रम श्री बक्सर धाम की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। हनुमत अवतार परम सिद्ध संत परम रसिकाचार्य परम पूज्य अनंत श्री संपन्न परम गुरुदेव महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार की, उनके श्री सीएपीए मिलन महामहोत्सव की जय। परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत श्री भक्तमाल के साक्षात श्री विग्रह सिया अनुज लेह निधि मैथिल रसाचार्य पूज्यपाद भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की जय। परम पूज्य महंत श्री राजा राम शरण जी महाराज की जय। श्री त्रिदंडी स्वामी जी की जय। पूज्य स्वामी जी की जय। सब संतन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। हर हर महादेव। श्री अवध मिथिला धाम की जय। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि दुल्हा सरकार जी के साथ बारात के साथ चलकर उस पवित्र त्रिभुवन पावनी पतित पावनी विष्णुपादा जिसंभूता भगवती गंगा के तट पर विराजमान महर्षि श्री खाकी बाबा की तपस्थली,
जिनके संबंध में पूज्य श्री महंत जी महाराज अभी स्मरण करा ही चुके हैं, उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन करके, उनकी अचिंत्य योग शक्ति का दर्शन करके, उनके अलौकिक चरित्रों का श्रवण करके कई बार ऐसा लगता है महाराज जी कि क्या महर्षि विश्वामित्र जी पुनः उनके स्वरूप में तो नहीं पधारे थे। उनके अलौकिक कार्य देखकर लगता था कि पराम्बा भगवती जगत जननी श्री मैथिली जानकी जी ने, श्री राम वल्लभा जी ने हृदय से जिनको कहा था अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर देव जानकी माता, क्या स्वयं श्री हनुमान जी की कृपा करुणा को पूज्य महर्षि ठाकी बाबा सरकार के रूप में नहीं पधारी और उनकी संपूर्ण सामर्थ्य, जहां उनका त्याग, जहां उनकी तपस्या, जहां उनकी फकीरी, उनका विलक्षण फक्कड़पन, अनुपम निष्क्रियता, चाह गई चिंता मटी मिनिया मनुआ वे परवाह, जिनको कछु न चाहिए वे ही शहंशाह। ऐसे हमारे यहाँ महाराज जी प्रसिद्ध है प्राचीन मलुक परिचय में, शाहजहां मलुकदास जी के चरणों में आया और जब ठीक हुआ तो बोला कि महाराज मैं कुछ आपको खिताब देना चाहता हूँ, कुछ अर्पित करना चाहता हूँ। बाबा बोले मेरी फकीरी के आगे मैं तेरी बादशाहियत को धूल समझता हूँ। क्या कहा? मेरी फकीरी के आगे मैं तेरी बादशाहियत को धूल समझता हूँ, तो क्या देगा मुझको? बोला ठाकुर जी को तो दे सकता हूँ, तेरी इच्छा है। तो सीताराम जी को वृंदावन का बहुत बड़ा भूखंड, केसी घाट से राजपुर गांव तक के क्षेत्र का भूखंड, जिसके प्राचीन प्रमाण आज भी उपलब्ध है और 500 गांव की जागीरी थी, लेकिन बाबा अपने ही फकड़ीपन में रहे और उसने कहा कि मैं मुल्क का बादशाह हूं, तो आप फकीरों के शहंशाह हैं। फकीर शहंशाह उनको कहा। वस्तुतः अपने युग में, इस युग के संतों में फकीर शहंशाह पूज्य श्री महर्षि ठाकी बाबा सरकार, जहां उनका एक स्वरूप इस प्रकार का था, वहीं उनका मधुर स्वरूप, अंतरंग स्वरूप, नित्य सिद्ध सहचरी स्वरूप श्री प्रिया अली जी के रूप में विराजमान था। दास को तो ऐसा लगता है कि मानव भक्ति के 5 रसों का आचार्यत्व करने के लिए महर्षि ठाकी बाबा सरकार पधारे थे। शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार, प्रकट लीला में, प्रकट भाव में किशोरी जी के प्रति अपनी लाली का भाव और दुल्हा सरकार के प्रति जमाई बाबू का भाव और निज महल की सेवा में स्वयं को प्रिया अली के रूप में श्री प्रिया जी की सेवा में समर्पण का भाव, क्या कहना। वस्तु के संबंध में लिखा है प्रकाशते क्वापि पात्रे, वस्तु किसी पात्र में ही प्रकाशित होती है। महर्षि ठाकी बाबा सरकार ने श्री किशोरी जी के लाडले दुलारे सिया अर्जुन देव जी, श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, जो हम सबके पूज्य गुरुदेव स्वरूप में हैं, उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखा और अपना संपूर्ण ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, मानो सब कुछ पूज्य श्री महाराज जी में प्रतिष्ठित कर दी। दास ने पहले भी कहा था, आज पुनः निवेदन कर रहा हूं। नाभा गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव श्री अग्र स्वामी जी के संबंध में कहा है, जो परम रसिकाचार्य रहे हैं, श्री चंद्रकला जी का स्वरूप जिन्हें माना जाता है, ऐसे मधुर रस के आचार्य श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, उनके संबंध में नाभा गोस्वामी जी ने कहा, श्री कृष्णदास
कृपा करी भक्ति दत्त मन वच क्रम करी अटल दयो श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बितयो। श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज ने कृपा करके अपने ज्ञान भक्ति वैराग्य को रस को श्री अग्र स्वामी जी में प्रतिष्ठित कर दिया। भक्ति दत्त ऐसे ही महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार ने अपना संपूर्ण भाव संपूर्ण रस पूज्य श्री महाराज जी के अंतःकरण में प्रतिष्ठित कर दिया। स्वयं तो बाबा छिपकर रहे, लेकिन पूज्य श्री भक्तमाली जी मामा जी के रूप में संपूर्ण विश्व के आस्तिक धरातल पर सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर धाम को सुप्रतिष्ठित किया। जैसे हमारे यहाँ अनेक आचार्यों ने पूर्वाचार्यों ने अनेक तीर्थों को प्रकट किया प्रतिष्ठित किया, ठीक इसी प्रकार से इस सिद्धाश्रम बक्सर धाम को अपने सर्वोच्च पौराणिक वैदिक स्वरूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत सिया अनुग्रह निधि श्री महाराज जी को वह श्रेय जाता है। यहाँ प्रायः ऐसे महानुभाव विराजमान हैं जिन्होंने वह झांकियां देखी हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान विराज रहे हैं और पूज्य श्री महाराज जी मध्य में खड़े हैं। दास के पूज्य गुरुदेव जो इस स्वरूप में थे मानो गणेश जी के बिना तो कोई कार्य शुभारंभ ही नहीं होता, और उनको पूज्य महाराज जी विराजमान कर देते थे। अभी श्री भक्तमाली ब्रजवारी दास जी स्मरण कर रहे थे और फिर लठिया टेक कर साष्टांग दंडवत करते थे, और महाराज जी कैसे भाव विह्वल अवस्था में अत्यंत जर्जर वृद्ध स्वरूप होने पर भी कमर झुक गई थी, गोद में उठाकर यहाँ लाकर बिठाते थे और महाराज जी संपूर्ण उत्सव का रस लेते थे। मानो ऐसे रसिक आचार्यों के हृदय में इन दुल्हा सरकार की छवि सदा सर्वदा के लिए बस जाए, इसलिए यह दिव्य आयोजन पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा होता था। और यह बात बिल्कुल सत्य आप समझना, दास का ऐसा विश्वास है कि आज भी यह उत्सव महर्षि खाकी बाबा सरकार की कृपा करुणा से और उनके अनुग्रह विग्रह कृपा स्वरूप जिन्होंने भारतवर्ष के अपने काल के संपूर्ण महापुरुषों की सभी संप्रदायों के महापुरुषों की आचार्यों की परिपूर्ण कृपा प्राप्त की, ऐसे पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी का आज भी प्रताप और प्रभाव है। यहाँ बाबा निमित्त मात्र हैं, पर भैया निमित्त भी सबको नहीं बनाया जाता है। ठाकुर जी ने निमित्त किसको बनाया? निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, हे सभ्य साची अर्जुन तुम निमित्त बन जाओ। जरूर पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी मामा जी ने वह पात्रता पूज्य महंत श्री राजाराम शरण जी में देखी और उनको निमित्त बनाकर इतना विराट विशाल आयोजन हो रहा है। हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है महाराज जी, लेकिन महर्षि खाकी बाबा सरकार भी यहीं बैठे हैं। हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन पूज्य श्री मामा जी भी यहीं विराजे हैं। हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूज्य सद्गुरुदेव भक्तमाली जी भी यहीं विराजे हैं। सभी संत यहाँ विराजे हैं। उन प्रकट और अप्रकट सभी महापुरुषों के चरणों में हम बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप सब इसी प्रकार से उत्सव में आते रहिए और ऐसे ही संतों का जमघट, रसिकों का जमघट बना रहे। मूल स्थान श्री सीताराम मंदिर, श्री सीताराम विवाह महोत्सव स्थल श्री बक्सर धाम है।
मूल का सिंचन होता रहेगा तो शाखा प्रशाखा सब हरी भरी रहेगी, और मूल से कटने के बाद शाखा प्रशाखा बहुत समय तक हरी भरी नहीं रह सकती है। यथा तरोर मूल निषिंचनेन तप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, जैसे मूल के सिंचन से सारा वृक्ष हरा भरा होता है। भैया बक्सर सिद्धाश्रम श्री सीताराम विवाह स्थल वह मूल है, और उस मूल में सिंचन करते रहना। दास को स्मरण है, गुरुदाऊ जी के उत्सव के बाद, कथा के बाद महाराज जी को जाना था करम, और दास को जाना था ललितपुर। ललितपुर में भी वहाँ उत्सव था। दास ने कहा कि महाराज जी ललितपुर जाएंगे, और पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के लिए दास के ये अंतिम शब्द थे। आज सभी पूज्य गुरुजन हमारे यहाँ विराजमान हैं। पता नहीं कोई महाराज जी प्रकरण भी नहीं था, कोई प्रसंग भी नहीं था, बड़े स्नेह से कंधे पर हाथ धर के बोले राजू भैया बक्सर के लिए ये वाटिका संतों की गुरुजनों की लगाई हुई है, इसको सींचते रहे, बस इतनी। हम किसी भी प्रकार की सेवा न तो तन से, न मन से, न धन से हम कर पाते हैं, लेकिन ये प्रार्थना अवश्य करते हैं। शरीर की कभी ऐसी अवस्था हो जाती है कि हम नहीं आ सकते, पर हमारा मन निरंतर श्री दुल्हा सरकार जी के चरणों में इस उत्सव में रहता है, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमें ऐसा आशीर्वाद दें। दुल्हा बाबू से तो कुछ मांगना नहीं है, इनको तो सबको आशीष देना है कि ऐसे ही मन मन मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, जो हमारे बाबा तो घोषणा कर रहे हैं ना, अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मिलो का यूं कहें सबके दाता नाम। और वो दाता ही यहाँ गृहीता बन गए हैं। जनक जी का हाथ ऊपर है, हमारे श्री रघुनाथ जी का हाथ नीचे है। तो कहते जो स्वयं लेने वाले हैं, बाबा बोले उनसे क्या मांगे। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही निरंतर ये विवाह उत्सव का रस बरसता रहे। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावन सुनहि, तिन कहु सदा उछाह मंगलायतन नाम। कोई एक महाराज जी का पद हो तो दे दो, हमें याद तो है नहीं। बता दीजिए। श्री दुल्हा सरकार की जय। न तो वह भाव है, न वह रस है जो पूज्य महाराज जी अपने दंड को लेकर एक बार यहाँ गा करके जो एक बार लहर लेके झूम जाते थे, उसमें क्या रस और भाव प्रकट होता था वो अनिर्वचनीय है। उसको वो वाणी का विषय नहीं है। अवध के दुलरुआ दुल्हा मिथिला में अइले हो, अवध के दुलरुआ दुल्हा मिथिला में अइले हो, अवध के दुलरुआ दुल्हा मिथिला में अइले हो, मिथिला में
प्रार्थना करने गया था कि सरकार पधारिए। अपने से अइले बिना उजले बिखरे हो, 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 पैदल उभारे गोरे गली गली बबूले हो, अवध के दुल्हा दुल्हा मिथिला में हो, अवध के दुल्हा दुल्हा मिथिला में हो, मिथिला के अनुपम सबके देख चलु भइले हो, जब आए तो जिंदगी रूप मोहनी डारी, कीने सबस नगर नारी, सब अपने बस में कर लिया, लेकिन अइले का चंदा होके कीरती कमले हो, 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 सिय के मुख चंद्र पर चकोर बनी गई हो, सिय के मुख चंद्र पर चकोर बनी गई हो, अवध के दुल्हा दुल्हा मिथिला में अइले हो, अवध के दुल्हा दुल्हा मिथिला के अनुपम सभी के देख चलु भइले हो, मिथिला के अनुपम सभी के देख चलु भइले हो, बाहर सबके ठगले इहवा अपने ठगइले हो, बाहर सबके ठगले अपने ठगइले हो, सुधरन के अगुआ इहवा सिय से पिछुड़इले हो, सुधरन के अगुआ इहवा सिय से पिछुड़इले हो, अवध के दुल्हा दुल्हा मिथिला में अइले हो, अवध के दुल्हा दुल्हा मिथिला में अइले हो। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी विनोद में कहते थे, वैसे तो अभी किशोर जी की सखी सहचरी ने गाया कि अवध की जो माताएं हैं वो फूहर, ऐसा कुछ कहा कि उन्होंने ठीक से उल्टन नहीं लगाया, इसलिए दुल्हा जी करिया रह गया। पर
महाराज जी कहते थे कि काले नहीं हरे हो। क्यों? बोले पहले कीर्तन था, काले राम 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 काले 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 राम राम राम। अरे ठीक से गोस्वामी ठीक से सुन, काले राम 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 काले 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 राम काले कृष्ण 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 काले 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 कृष्ण कृष्ण काले काले। ये बदल कैसे गया भाई? कीर्तन बदल कैसे गया? कैसा है स्वामी? जातन की बिहारी स्वामी, बिहारी जी का जातन की छाई परत श्याम हरे हो, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परत श्याम हरित दुखी हो। पीले और काले को मिला दे तो हला हो जाता है। तो जब से हमारी श्री किशोरी जी हमारी श्री राधा रानी ठाकुर जी के पास बैठ गई तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप लोग कहेंगे कि आप, हमने सुना है कि आपने गुरुजनों के चरणों में बैठकर कुछ व्याकरण साहित्य वेदांत आदि विषय पढ़े हैं, तो आप इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं राधा रानी को हरे। ये हरे कहाँ से हो रही है? हरि शब्द है, उसके संबोधन में भी बनेगा हरे। पर हम निवेदन करें, हरा शब्द है, हरती थी हरा, जो अपने प्राण जीवन धन का सर्वस्व हरण कर ले वो हरा श्री राधा रानी। और हरा शब्द से संबोधन में बनेगा हरे। इसलिए मार्कंडेय पुराण में महाराज जी देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, वहाँ भगवती को हरे कहा गया। तो हरे माने साक्षात श्री सियाजू, हरे माने साक्षात वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी। इसलिए ये शास्त्र सम्मत भी है। अवध के दुलरुआ दुल्हा मिथिला में अइले हो, अवध के दुलरुआ दुल्हा मिथिला के अनुपम छवि के देखत लुभैले हो, मिथिला के अनुपम छवि के देखत लुभैले हो। रूखर और करिया रहले अब का चिकनैले हो, रूखर और करिया रहले चमत्कार आपका नहीं है, ये चमत्कार हमारी स्वामिनी श्री सियाजू का है। हाँ, रूखर और करिया रहले अब का चिकनैले हो, रूखर और करिया रहले अब का चिकनैले हो। गोरी सिया के छाया परत हरि रैले हो, गोरी सिया के छाया परत हरि रैले हो। अवध के दुलरुआ दुल्हा मिथिला में अइले हो, अवध के दुलरुआ दुल्हा मिथिला में अइले
चालू भइले हो मिथिला के अनुपम सबके देखत भइले हो जन्म जन्म के इनकर सुकृत बैठुरैले हो जन्म के इनकर सुकृत बैठुरैले हो। जितने अवतार इन्होंने लिए हैं ना, सब में जो बढ़िया बढ़िया काम किए उस उन पुण्यों का फलोदय हुआ कि ये जमाई बन गए, और नहीं तो किसी अवतार में जमाई और इस तरह का जमाई बनने का सौभाग्य इनको नहीं मिला। इसलिए जन्म जन्म के इनकर सुकृत बैठुरैले हो जन्म जन्म के इनकर सुकृत बैठुरैले हो जनक के जमाई होके सिया सिया लगैले हो जनक के जमाई होके सिया सिया लगैले हो सासुर के चंद्र बचन सुनी हंसले मुस्कैले हो सासुर के चंद्र बचन सुनी हंसले मुस्कैले हो हम के दिखाई तन को हम के दिखाई तन को मन में भइले हो हम के दिखाई तन को मन में भइले हो अवधि के दुलवार कहा मिथिला में भइले हो अवधि के दुलवार मिथिला के अनुपम करके देखत भइले हो मिथिला के देखत नारायण ने धनी भी मने मने अगरैले हो नारायण ने धनी भी मने मने अगरैले हो नारायण ने धनी भी मने मने अगरैले हो नारायण ने श्री श्यानुज हृदय सरकार की महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार की उनके श्री सीधी मिलन महामहोत्सव की नारायण ने मने मने अगरैले हो नारायण ने मने मने अगरैले हो मधुर सरल जीजा ऐसन केकरा सुलभ भइले हो मधुर सरल जीजा ऐसन केकरा सुलभ भइले हो मधुर सरल जीजा ऐसन केकरा सुलभ भइले हो
मधुर सरल सीया इतना सुलभ भइले अवध में साधुला मिथिला में अइले अवध के दुल्हनुआ दुल्हा मिथिला में अइले मिथिला के अनुपम एक साधु भइले मिथिला के अनुपम सबके एक साधु भइले सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सरकार की जय श्री अवध मिथिला धाम की जय सीताराम विवाह महामहोत्सव की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल हर हर महादेव। अभी रात को कथावारी सेवा में थोड़ी देर करनी है और अभी हमारे श्री चंचल भैया जी कुछ काम करेंगे, सरकार के विभाजी को कुछ खट्टी मीठी सुनाएंगे, अब पता नहीं गारी सुनाएंगे कि गारा सुनाएंगे। और पूज्य स्वामी जी भी क्या कहना, हमारे ब्रज की विधि है। हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि पूज्य स्वामी जी, पूज्य नाम अपने से बड़ोता लेने में थोड़ा संकोच होता है। परम पूज्य स्वामी श्री फतेह कृष्ण जी महाराज, हम तो युगल सरकार से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही जीवन के अंतिम श्वास तक आप अपने स्वर से और भाव से प्रिया प्रीतम को रिझाते रहे। ये हमारी प्रार्थना है। रोम रोम खिल जाता है आपकी प्रेम से सनी हुई एक राग होता है, एक अनुराग होता है। अनुराग पूर्ण जो वाणी है सुन करके रोक रोक के उठता है। ठीक है, तो अभी दास को वहाँ भी जाना है, पहले चले जाता तो सभी पूज्य संतों के चरणों में वंदन। सखी है आरती
धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है। सिया जो कृपा से पवली सन में है मान है। सिया जो कृपा से पवली सन में मान है। सिया जो कृपा से पवली, सिया जो कृपा से पवली सन में है मान है। सिया के कृपा से पवली सन में मान है। बांधो नहीं खुले गठबंधन दुल्हा से, ऐसन बांधो नहीं खुले गठबंधन दुल्हा के। गठबंधन दुल्हा से, गठबंधन दुल्हा के। प्रेम बंधन दुल्हा के, प्रेम बंधन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सीता राम 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 जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम 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 जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीताराम जी महाराज की जय, सरकार की सरकार की शुगो जय जय सीताराम। बारात लौट करके एमबी कॉलेज से फिर आश्रम की ओर जा रही है। सो ये कॉलेज गेट का नज़ारा है जहाँ पर बारात देखने के लिए भीड़ उमड़ा हुआ है हज़ारों की संख्या में। और हमको लगता है कि पूरे रास्ते अन्य चौक चौराहे पर भी इसी तरह का भीड़ जमा होगा और दर्शन करने के लिए दुल्हे सरकार का लोग रोड पर खड़े हैं। जो लीला देखने जाते हैं वो वहाँ भी दर्शन कर पाते हैं।
कोहे पर गणेश जी बैठे हैं। क्या